नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव। आपका हमारे इस चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने थंबनेल को डाला हुआ है कि अगर यदि आपको एक हाई प्रोफाइल जॉब की ज़रूरत है या आपको एक जॉब की ज़रूरत है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस वीडियो में जॉब रिलेटेड वीडियोज डालता रहता हूँ, अर्थात जॉब्स कि जितने भी तरह के वैकेंसीज आती है मैं प्रयास करता हूं कि उसको सब इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों आगे बहुत ज़्यादा लंबा ना लेते हुए आपको मैं सीधा अति के लिए तो दोस्तों ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधा ले चलता हूं आपकी जॉब की ओर। दोस्तों चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, जो हम देखते हैं कि पहला जॉब कौन सा निकल करके आया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। जी हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के लिए यहाँ जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ग्रामीण विकास में भू सूचना विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद विश्व बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, PMGSY जिसको हम लोग बोलते हैं, के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए अनुबंध के आधार पर, ठीक है, उपयुक्त आयुक्त उम्मीदवारों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव करता है। निम्नलिखित पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर, जी हाँ दोस्तों, इसके देख सकते हैं पदों की संख्या 1 है और इसका सैलरी देख रहे हैं 1,30,000 रुपये प्रति माह है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका जो सैलरी होगा 1,30,000 रुपया पर मंथ होने हैं। उसी तरह दूसरा जो इसमें पोस्ट है प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है, इसके भी एक सीट है और इसके भी जो सैलरी है 1,30,000 रुपया है। ठीक है, और जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली का है। प्रोजेक्ट ऑफिसर डेटा विश्लेषक जो है उसके भी जो सैलरी है 1,30,000 रुपया और उसके भी सीट की संख्या 1 है। ठीक है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों। आप इतने बड़े सैलरी वाला अगर आप जॉब में जाते हो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं, कहता है इसमें कि पात्रता मानदंड, ठीक है, जॉब प्रोफाइल, ऑनलाइन आवेदन जमा करने और अन्य विवरणों के लिए कृपया, ठीक है, career.nridpr.in पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों 15/8/2024 है। ठीक है, अंतिम तिथि 15/8/24 है। तो इस अगर यदि आप इसके लिए एलिजिबल है या इसका एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट करना, अगर यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर से जरूर भरना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक था दोस्तों ये बहुत बड़ी सैलरी वाली जॉब। अब आते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं, अब बात करते हैं शिक्षक जॉब की। जी हाँ दोस्तों, अब बात करता हूँ शिक्षक के लिए। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं RC मिशन मध्य विद्यालय सपारोम प्रखंड नगरी रातू रांची जिला के हैं। ठीक है, यहाँ क्या है कि RC मिशन मध्य विद्यालय सपारोम प्रखंड नगरी रातू जिला रांची झारखंड, पिन नंबर इतना दिया है, वर्ग 1 से 5 में सेवानिवृत्त के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर सरकार द्वारा स्वीकृत, अर्थात इस स्कूल में शिक्षक जो है वो रिटायर्ड कर गए, सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उसी के विरुद्ध में 2 सीट सहायक आचार्य आचार्य इंटर प्रशिक्षित TTC, ठीक है, DLED इसमें लेकिन कहता है NIOS को छोड़कर, इसमें टीचर TTC टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, और DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। अर्हताधारी प्रशिक्षक परीक्षार्थियों से आवेदन दिनांक 14/8 के अपराह्न 3 बजे तक, अर्थात इसका जो लास्ट डेट है वो है 14 तारीख के 3 बजे तक निबंधित डाक द्वारा विद्यालय सचिव के पद नाम आमंत्रित किया जाता है। अर्थात इसमें फॉर्म जो है सचिव के नाम पर, सचिव RC मिशन मध्य विद्यालय सफरम जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है उसमें आपको भेज देने हैं। 14 तारीख तक पहुंच जाने हैं, 14/8 तक। उस तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा मान्य होगी, अर्थात जो सरकारी मान्यता है उम्र के लिए जितनी उतनी है। सहायक आचार्य की नियुक्ति सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान PB है, पे बैंड जो है वो 5200 से 20,200 है, जिसको ग्रेड पे हम लोग 2400 लेवल 4 पर की जाएगी, अर्थात यह प्योर गवर्नमेंट जॉब होगा, आपका परमानेंट जॉब होने वाला है, लेवल 4 पे होने वाली है। ठीक है, चयन की प्रक्रिया हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में लिखित परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा की जाएगी, अर्थात इसका जो है SMC विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चयन के लिए दिनांक, जी हाँ दोस्तों, दिनांक 17/8/24 को पूर्वाह्न 10 बजे मूल प्रमाण पत्रों के साथ लिखित परीक्षा के विद्यालय में उपस्थित होंगे।
ठीक है। अर्थात आपको 24 तारीख तक इसके फॉर्म जमा हो जाएंगे और 17 तारीख को आपको सभी मूल सर्टिफिकेट के साथ विद्यालय में पहुंच जाना है 10 बजे तक, ठीक है। तो अगर यदि आप शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, अगर यदि आप टेट क्वालिफाइड है या टीचर ट्रेनिंग किए हैं, बीएड वगैरह किए हैं, तो आप इसमें जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी एक लेवल 4 के जॉब है, यानी सरकारी जॉब है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा जॉब है। समाहरणालय गढ़वा जिला समाज कल्याण शाखा जिला एवं बाल संरक्षण से निकल के आया है। कहता बाल संरक्षण सेवाएं सीपीएस चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के अंतर्गत जिला स्तरीय संविदा आधारित चयन की सूचना, ठीक है। आपकी जो है इसमें जॉब, अगर आप इसके इंटरेस्टेड है तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं संरक्षण अधिकारी, ठीक है, संरक्षण अधिकारी के जो है एक सीट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है शैक्षणिक योग्यताएं आपके सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, ठीक है, समाज शास्त्र, स्नातकोत्तर की डिग्री चाहिए। चूंकि यह एक जॉब जो है ना बहुत बड़ी जॉब है इसमें, और संस्थान से एमबीए, पीजीडीबीएम, ठीक है, और पीजीडीआरडी के अतिरिक्त योग्यता होने चाहिए। अर्थात इतने आपके क्वालिफिकेशन, तब इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। कार्यानुभव कहता है बाल कल्याण बाल संस्थान क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सैलरी दोस्तों आपके कितने होने हैं, लगभग 28,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो आप अगर इसके इंटरेस्टेड है तो इसको भी देख लीजिएगा, इसको भरिएगा। मेरा कहना है दोस्तों सभी में ट्राई करिए, आप कब कहाँ किस्मत ले जाने इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा जो पोस्ट है परामर्शदाता का है, इसका भी अनरिजर्व है, इसका भी उम्र 30 से 45 साल है ना। इसका जो सैलरी है लगभग 19,000 रुपया है। इसमें भी कहता है कि सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए और पीजीडीएम इसके अतिरिक्त या पीजीडीबीएम इसके एमबीए अतिरिक्त क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तीसरा जो है सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें भी 2 सीट है, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता के इसके भी लगभग 19,000 सैलरी होनी है, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटेंट का, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं अकाउंटेंट का है। वाणिज्य में इसका स्नातक अर्थात कॉमर्स होना चाहिए। कंप्यूटर में दक्षता, टेली का ज्ञान उनको होना चाहिए। इनके भी सैलरी लगभग 19,000 रुपया है। इनको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अर्थात पहले कहीं किसी संस्था में 3 वर्ष का काम इनको आना चाहिए, किया हुआ होना चाहिए। 5वां जो है दोस्तों आंकड़ा विश्लेषण, ठीक है। इसके भी जो है सैलरी देख रहे हैं 19,000 लगभग होने वाले हैं। संबंधित कार्य में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव, अर्थात कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है, 2 वर्ष का अनुभव, ठीक है। और अगला जो जॉब है सहायक डाटा एंट्री का है, उसमें भी इनका जो सैलरी होने वाला है 13,000 समथिंग होने वाला है, ठीक है। सरकारी संस्थान, लोक संस्थान उपक्रम में कम से कम इनको 3 वर्ष का कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और इनकी जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी संकाय में स्नातक, कंप्यूटर दक्षता तथा हिंदी तथा अंग्रेजी में टंकन आना चाहिए, ठीक है। अर्थात अगर इनको टंकन सब टाइपिंग वगैरह का जो आती है आइडिया है तो ये जॉब उनके लिए है। उसके बाद है कार्यकर्ता है, आउटसोर्सिंग कार्यकर्ता के लिए है, इनका 11,000 सैलरी होना है, ठीक है। और प्रवेशिका उत्तीर्ण अर्थात इनको मैट्रिक पास होनी है। जी हाँ दोस्तों, उसके अगर यदि आप इसके लिए भी तैयारी करते हैं तो आप कहीं नहीं। उसके बाद डेटा एंट्री है दोस्तों, 12,000 सैलरी है, ठीक है। किसी भी संकाय में स्नातक, कंप्यूटर दक्षता में हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए इसके लिए भी। उसके बाद है डेटा एंट्री, इसमें भी है, इसका भी 12,000 सैलरी है। किसी भी संकाय में स्नातक अथवा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अगर दोस्तों अगर ये जॉब आप करना चाहोगे तो इसके लिए भी आपका जो है जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14/8, इसका भी 14/8 लास्ट डेट है, ठीक है। 8 बजे तक अंतिम तिथि के आवेदन की नहीं हो। अब इसको कैसे भरेंगे, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं इसका जो वेबसाइट दिया हुआ है www.garhwa.nic.in पर, गढ़वा GARHWA garhwa.nic.in पर आप जाइएगा, इस वेबसाइट को विजिट करिएगा, आपको वहाँ यह मिल जाएगा, ठीक है। और अगला जो जॉब होने वाला है दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, अगला जो जॉब है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज की, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट की बहाली होनी है। उसकी पोस्ट की संख्या यहाँ देख रहे हैं आप लोग। क्वालिफिकेशन, आइए दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, द प्रोफेशनल मस्ट होल्ड डिग्री विथ +2
ठीक है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन है ना। कैंडिडेट शुड हैव अ मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इक्विवेलेंट रेगुलर है ना, यानी उनका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अथवा कहता है, अथवा में क्या है कि द प्रोफेशनल मस्ट होल्ड डिग्री विथ हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट और 4 साल का टेक्निकल डिग्री, किसी तरह का उनका 4 साल का टेक्निकल डिग्री उनके पास होना चाहिए, तब ये जॉब उनके लिए हो सकता है। कैंडिडेट शुड हैव अ 4 ईयर प्रोग्राम विथ DGPA है ना, ये प्रोग्राम भी उनके लिए रहेगा तो हो जाएगा। एक्सपीरियंस दोस्तों, एटलीस्ट 8 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विथ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन इन सोशल सेक्टर, यानी उनको सोशल सेक्टर में है ना, सामाजिक लेवल में उनका कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिफरेंस विल बी गिवन अ पर्सन हु हैज वर्कड विद द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, अगर पंचायती राज में वो काम किया हुआ है तो उसको प्रिफरेंस मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, ओपन डिपार्टमेंट, अगर यदि वो इसमें काम किए हुए तो उनको मिलेगा क्या, प्राथमिकता दिया जाएगा। एज दोस्तों 32 से 40 साल होने चाहिए, ठीक है, एज जो है उसके 32 से 40 साल होने चाहिए। इसका वेबसाइट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें जा कर के देख लीजिएगा, पंचायती राज में, ठीक है, इसमें जब खोलिएगा तो ये आपको मिल जाएंगे ध्रुवा रांची के नाम पे, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक के लिए जो आपने जॉब देखा है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो दोस्तों छोड़ना नहीं है ना, आप इसमें जरूर प्रयास करना, मेरा यही आपसे कहना रहेगा कि आप जरूर प्रयास करना, ठीक है। तो दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया नोटिफिकेशन के साथ। अभी तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।